चलिए बाबू, फिर मैं आपके सामने आ गया इसके सर। चलिए सुनिए थोड़ा सा भजन। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए मैं इसके सर ज्ञान 6 क्लास में पुनः आपका स्वागत है। ये बता क्या रहे सो ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर से बोलिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपको 3 बात बताए थे। क्या क्या बताए थे वहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। तो उष्मा की उपस्थिति में एक अभिक्रिया होगी, दूसरी प्रकाश की उपस्थिति में, तीसरा विद्युत धारा की उपस्थिति में। यानी उष्मीय वियोजन की जो अभिक्रिया होती है वो 3 तरह से होती है और तीनों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बताइए चला ऊर्जा कौन कौन सा होगा। एगो होगा उष्मा ऊर्जा, दूसरा होगा प्रकाश ऊर्जा, तीसरा होगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले इस चित्र को आप देखिए, इसमें है क्या। सबसे पहला नंबर ये एक मग है, ये जो दिख रहे हैं ये आपका मग है। मग में जो कैरका देख रहा है बाबू, ये दोनों कैरका ग्रेफाइट रॉड है। और इसमें क्या किया, वो पेंच में दोनों सटाए हुए हैं। नीचे में जो ये देख रहे हैं एक बैटरी है, 6 वोल्ट का एक बैटरी है। बैटरी में एक है प्लस एक है माइनस। प्लस टर्मिनल से जो हम यहाँ सेट किए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस वाला का नाम है कार्बन, सॉरी इसका नाम है ग्रेफाइट का जो है ये प्लस वाला का नाम होता है एनोड बाबू। ठीक है, प्लस वाला बोलिए तो क्या नाम होता है एनोड, ध्यान रखना है ऐसे भी। और इधर देखिए तो इधर माइनस है उसका नाम कैथोड है। माइनस वाला क्या नाम है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसे भी। चलिए बताओ तो प्लस को अंग्रेजी में ऐड करते हैं एडमिस एनोड। तो एनोड ग्रेफाइट का छड़ है कैरका जो दिख रहा है। और इसके ऊपर में एक शीशा का बना हुआ नली डाले हैं और यहाँ तक जो चिन्ह दिया गया यहाँ तक पानी है बाबू, यहाँ तक क्या है वाटर है। और ध्यान रखिएगा पानी के साथ में कुछ थोड़ा मात्रा में वाटर खत्म में क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालेंगे बाबू, थोड़ा मात्रा में कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ध्यान रखिएगा हम जो करने जा रहे हैं रिएक्शन, इसमें क्या किए हैं, 2 छड़ डाल दिए हैं। छड़ पानी में बिल्कुल डूबा होना चाहिए। पानी में छड़, ये छड़ जो है ग्रेफाइट छड़, ये दोनों नाम बताइए फिर से क्या नाम है, ईवी ग्रेफाइट छड़, ईवी ग्रेफाइट छड़। अब अंतर क्या है, एगो प्लस से जोड़ना है एगो माइनस से जोड़ना है। प्लस ब्लॉक का जो जोड़ेंगे उसका नाम होगा एनोड। फिर से बोलिए तो प्लस ब्लॉक जोड़ेंगे उसका एनोड। पूछेगा एनोड पर कौन सा आवेश रहता है, बोलिएगा प्लस आवेश रहता है। और माइनस ब्लॉक का जो जोड़ेंगे उसका नाम होता है कैथोड। तो माइनस वाला ये भी कार्बन, ये भी ग्रेफाइट छड़, ये भी ग्रेफाइट छड़। अब कार्बनो छड़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपर रूप है ग्रेफाइट का ही। इसके ऊपर में हम 2 परखनली डाले हैं और देखना है कि इसमें गैस आएगी, इसमें भी गैस आएगी। अब इस गैस का हम इस तरीका से चेक करेंगे। अब पहला प्रश्न रहा कि हुआ क्या, पानी में हमने दिया क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी दिया बाबू। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिया यानी ध्यान रखिएगा H2O एकदम लिक्विड है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट दिए तो स्विच यहाँ रखिएगा, स्विच को ऑन कीजिए। जब स्विच ऑन कीजिएगा तो इसमें विद्युत धारा जाएगी। अब विद्युत धारा जैसे ही जाएगी तो ये पानी क्या होगा, इधर भी वो गैस बनना शुरू होगा, इधर भी गैस बनना शुरू होगा, यानी EO2 और ये H2। तो एक बात याद रखिएगा बाबू कि जल विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटा तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस, फिर क्या बना, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देखिए NaCl जो लेना है, सोडियम क्लोराइड पिघली अवस्था में लेना है। सीधे नहीं कि NaCl लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट पर पास कराइएगा, ही नहीं होगा, बुर्बक के लोग कहेगा। तो ध्यान से समझिए तो NaCl कैसा लेना है, एकदम पिघली अवस्था में लेना है। इलेक्ट्रिक EC मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो E भी सोडियम और क्लोरीन में विभाजित होगा। ये गैस है, तीर का निशान बता रहा है गैस ऊपर निकल रही है। तीसरी बात होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी लेना है। ये ठोस अवस्था में नहीं लेना है, जो कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेना है हमको एल्यूमिनियम पिघली अवस्था में लेना है। ये एल्यूमिना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो इस एल्यूमिना को हमने इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही देंगे तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम और ये बन जाएगा ऑक्सीजन। ये हम संतुलित के लिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नाश ना ही निर्माण होता है, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होता है, इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ 4 दिए हैं, 3 दिए हैं, चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसे दिए तो एल्युमिनियम टूटा और ऑक्सीजन टूटा। अब बताओ बाबू कि एल्युमिनियम, जब शुद्ध एल्युमिनियम आपको प्राप्त करना होगा तो शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए विद्युतीय अपघटन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, पिघली अवस्था में लेंगे, ऐसे ही 2 छड़ डालेंगे, काम बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जो आप देख रहे हैं
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में एगो मग लेंगे, मग में पानी डालेंगे। अभी ध्यान रखना है कि जो क्षर है पानी में डूबा होना चाहिए, इसका नाम है कार्बन, सॉरी इसका नाम है ग्रेफाइट क्षर, कार्बन क्षर बोल सकते हैं। इस दोनों देखते हैं पेज यहाँ से बैटरी का जो तार देख रहे हैं वो प्लस से कनेक्शन कर दिए हैं, इधर से माइनस से। ग्रेफाइट है तो विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें आएगी, इसलिए ग्रेफाइट नाम दिए हैं। इसके ऊपर में दो लगा दिए हैं पर्सनली। इसमें देखिएगा गैस जमा होगा, इसमें गैस जमा होगा। एक बात और जानिएगा, इसमें जो गैस होगा इस गैस ऑक्सीजन से दुगुनी गैस होगी। अब कंडीशन क्या है कि आप यहाँ भी देखते हैं कि H2 में ऑक्सीजन कईगो है, दूगो है, सॉरी हाइड्रोजन दूगो है, ऑक्सीजन एगो है। तब बताओ तो 2 किलो हाइड्रोजन होगा तो 1 किलो ऑक्सीजन, ये हमेशा होते रहेगी। तो पूछेगा क्यों, तो कहेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये साबित करता है। चलिए बाबू, इससे आपको ये सिद्ध मिल चुकी है कि वियोजन अभिक्रिया यानी विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। इससे पहले हम बताए थे उसमें वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टाइम जो बताएंगे चला वो आपको हम बताएंगे प्रकाश यानी फोटो यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन अभिक्रिया होगी। मैंने यहीं तक आपको बताया, यानी ज्ञान छाया क्लासेस SK सर के द्वारा। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मित्र दोस्त को बताइए। चलिए यहीं तक मैं विराम। जय हिंद।